तो चलिए अब अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बात खबरों की कर लेते हैं। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची है। वहीं श्री कृष्ण के जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी की अनोखी तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की है। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर जय श्री कृष्ण के जयकारों से मंत्रमुग्ध हो गया। कान्हा के जन्म उत्सव को लेकर मथुरा पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। दूर दराज से भक्त कान्हा के जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए मथुरा पहुंचे हैं। बाल गोपाल के जन्म में अभी कुछ घंटे शेष हैं। भगवान के जन्म का इंतजार देश समेत पूरा विश्व कर रहा है। भगवान के इस अद्भुत दृश्य के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। अब बात उत्तर प्रदेश में मचे सियासी घमासान की कर लेते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के पितामह यानी कि संरक्षक मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई और प्रगतिशील समाज पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कृष्ण जन्मोत्सव पर ऐसी बधाई दी है कि जो चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने भगवत गीता का उल्लेख करते हुए यादव समाज से अनूठी अपील कर डाली है। पिता को छल बल से अपमानित कर पद से हटाने वाले कंस का जिक्र करते हुए अखिलेश के चाचा शिवपाल ने जो आह्वान किया है उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि वो बिना नाम लिए ही महाभारत के मूड में अब नजर आ रहे हैं। शिवपाल यादव ने अपनी चिट्ठी में युद्धवंशियों को संबोधित करते हुए लिखा है कि समाज में जब भी कोई कंस अपने पिता को छल बल से अपमानित कर पद से हटाकर अनधिकृत आधिपत्य स्थापित करता है तो धर्म की रक्षा के लिए मां यशोदा के लाल ग्वालों के सखा योगेश्वर श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। और आपको बता दें कि सपा की पूर्व सरकार के समय से ही अखिलेश और शिवपाल यादव के बीच अनबन चल रही है। हालांकि मुलायम सिंह यादव अभी भी परिवार को एक सूत्र में बांध रखने की लगातार कोशिशें भी करते रहते हैं। और वही चाचा ने इशारों इशारों में भतीजे पर तंज भी कसा है। तो सियासत का जोर पकड़ना लाजमी है। बीजेपी प्रवक्ता अवनीश त्यागी ने शिवपाल यादव की चिट्ठी को लेकर कहा कि यह शिवपाल यादव की अंतरात्मा की आवाज है। अखिलेश यादव के शिवपाल चाचा हैं और अखिलेश को शिवपाल का सम्मान करना चाहिए। देखिए, शिवपाल जी अखिलेश के चाचा हैं। ये उनका नितांत पारिवारिक मसला है और वो क्या उनके बारे में सोचते हैं, क्या उनको सलाह दे रहे हैं, ये तो वो जाने। पर क्योंकि वो चाचा हैं तो शिवपाल जी को जो ज्ञान दिया है उन्होंने अखिलेश को, तो अखिलेश जी को उनका ज्ञान का सम्मान करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। हालांकि अखिलेश जी ने कभी शिवपाल जी को का ज्ञान कभी लिया नहीं है, पर ये उनका अंदरूनी मामला है। वो उन्हें क्या कह रहे हैं ये ज्यादा बेहतर है। भूमाफिया से जमीन बचाने के लिए कांग्रेस नेता का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। भूमाफिया के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने जमुनिया से तहसील तमकुही राज तक 42 किलोमीटर साइकिल यात्रा निकाली है। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि रामपुर जमुनिया में तत्कालीन लेखपाल ने सैकड़ों सालों से रह रहे दलित पिछड़ों के टोलों की जमीन का पट्टा अपने पिता के नाम कर लिया। भूमाफिया अब उस जमीन को सौदेबाजी में लगे हुए हैं और इसी के विरोध में ग्रामीणों के नाम आबादी दर्ज करने को लेकर रामपुर जमुनिया से तमकुही तहसील तक साइकिल यात्रा यह निकाली गई और एसडीएम तमकुही को ज्ञापन भी सौंपा गया है। अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि एसडीएम ने 15 दिनों का इस समय लेकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। जंगल जमीन की ये लड़ाई रुकेगी नहीं, गांव वालों का आशियाना उजड़ने नहीं दूंगा और आर पार की ये लड़ाई होगी। और वहीं हमीरपुर में छात्रा के साथ दरिंदगी का एक मामला सामने आया है जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह मामला जनपद के हमीरपुर कोतवाली क्षेत्र के सिटी फॉरेस्ट इलाके का बताया जा रहा है, जहां करीब आधा दर्जन दरिंदों ने निर्वस्त्र करके युवती के साथ बुरी तरह से पहले मारपिटाई की है। हमीरपुर के वायरल वीडियो में छात्रा के साथ आधा दर्जन दरिंदे निर्वस्त्र कर बेल्ट और डंडों से मारपीट करते हुए भी नजर आ रहे हैं और बताया जाता है कि छात्रा इसके बाद से लापता है, उसका कोई सुराग अब तक नहीं मिल पाया है। पूरी घटना का वीडियो वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई। मामले में तेजी दिखाते हुए अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें से 2 आरोपी नाबालिग हैं जबकि एक आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। छात्रा के साथ गैंग रेप की आशंका भी जताई जा रही है, लेकिन पुलिस अधीक्षक शुभम पटेल ने गैंग रेप की घटना से इनकार किया है। वहीं चित्रकूट धाम मंडल के डीआईजी वीके मिश्रा घटनास्थल पर पहुंचे हैं और घटना के बारे में उन्होंने जानकारी भी ली है। कि दिनांक 18 अगस्त को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ था
जिसमें यहाँ पर एक सिटी फॉरेस्ट एरिया में एक वयस्क लड़का और लड़की मौजूद थे और गांव के आसपास के पड़ोस के व्यक्तियों द्वारा वहां पर पहुंचकर उनके साथ मारपीट की गई, अमर्यादित व्यवहार किया गया और उनका वीडियो बनाया गया, साथ ही पैसे की भी मांग की गई। उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए और इस महिला संबंधी अपराध की गंभीरता को देखते हुए थाना कोतवाली सदर पर तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया गया। और वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया है। मायावती ने ट्वीट कर हमीरपुर में लड़की से मारपीट, हापुड़ में दिन दहाड़े हत्या समेत कई मुद्दों पर जमकर घेरा है। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बांदा जिले में यमुना नदी पर वर्षों से पुल के अधूरे पड़े रहने के कारण नाव दुर्घटना में अनेकों लोगों की मौत हुई है। हापुड़ में पेशी पर आए आरोपी की दिन दहाड़े हत्या और अब हमीरपुर में गैंग रेप की दर्दनाक घटना, ये सब कुछ सामने आ रही है कि यूपी में यह बताने के लिए काफी है कि जंगल राज है और विकास का ढिंडोरा छलावा मात्र। उन्होंने आगे ये लिखा है कि यूपी में कुल मिलाकर कानून का न्यायपूर्ण इस्तेमाल नहीं होने से अपराधी तत्वों का बेखौफ हो जाना लचर कानून व्यवस्था का सबूत है और इनका विकास भी कुछ खास जिलों तक ही सीमित है, जबकि यूपी के हर क्षेत्र में अति गरीबी और बेरोजगारी है। सरकार इस ओर जरूर ध्यान दे। और आज देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कान्हा के पावन गौशाला वो पहुंचे हैं और गायों के बीच जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हुए वो नजर आए। यहां पर उन्होंने गौ माता की विधि विधान से पूजा अर्चना की। साथ ही डिप्टी सीएम ने चने की दाल गुड़ खिलाकर गौ माता का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद भी लिया है। जिसके बाद डिप्टी सीएम ने कहा कान्हा उपवन में वृक्षारोपण उन्होंने किया है और पूरे उपवन का निरीक्षण भी किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गौशाला की व्यवस्था देखकर बेहद संतुष्ट भी नजर आए और गायों की अच्छी देखभाल के लिए वहां मौजूद अफसरों को उन्होंने शाबाशी भी दी है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि आप लोग यहां पर गौ माता की सेवा कर रहे हैं, यह बहुत ही अच्छा काम है। और वहीं श्रावस्ती के सिरसिया थाना क्षेत्र के ब्रह्मदत्त इंटर कॉलेज में शिक्षक के पिटाई से एक छात्र की मौत की खबर सामने आई थी। खबर के मुताबिक आरोप है कि कक्षा 3 में पढ़ने वाले छात्र ब्रजेश के टीचर ने थप्पड़ और डंडों से जमकर पिटाई की थी, जिसके चलते छात्र वहीं पर बेहोश हो गया। छात्र के होश आने पर टीचर ने उसे समझाकर घर भी भेज दिया और छात्र ने घर पहुंचकर अपने परिजनों से पिटाई की जब बात बताई, उसके कुछ देर बाद ही छात्रा कंधे और पीठ में तेज दर्द की शिकायत करने लगा, जिसके बाद उसके परिजन उसे फौरन अस्पताल में ले गए, लेकिन कंडीशन क्रिटिकल होने की वजह से डॉक्टर ने उसे बहराइच रेफर कर दिया है, जहां छात्र के इलाज के दौरान मौत हो गई है। छात्र की मौत के बाद परिजनों ने कॉलेज शिक्षक पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं आरोपी शिक्षक के खिलाफ सिरसिया थाने में केस दर्ज किया गया है। तहरीर के बाद पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। उनका ये अनुपम से जीवन का हिस्सा आवत है और ब्रिजेश का मारी नहीं, ऐसे ऐसे मारी नहीं, ऐसे मारी नहीं और अड़िया से मारी नहीं। अच्छा, कैसे मारे हैं फिर से बता जरा। ऐसे घूस से मारी तो ऐसे मारी नहीं या यही फिर मारी नहीं, अरे तक अड़िया से मारी नहीं। अच्छा हाँ और हाथ पैर के घुटने से पीठ पर मारे हैं। हाँ और वो हाथ पाँव जोड़े ला के छोड़ दो और वो ना छोड़े कहीं तक बदिया मनपम कहीं किए रे। अरे उनका बहुत ढंग से पड़ गया है। कौन हाथ पाँव जोड़ने लगा? ब्रिजेश तिकमारी ब्रिजेश कौन सी क्लास में पढ़ता है? 3 में। अच्छा 3 में। हाँ। अब घटना यही घटा कि स्कूल में यहाँ जो है एक दूसरे बच्चे के यहाँ दोनों बच्चे में लड़ाई की। उसके बाद गए स्कूल तो वो बच्चा गवा मास्टर साहब से कही, मास्टर ने जो है ये बच्चा के यहाँ ज़्यादा दंडित की। तो ये एक तरफा जैसे किस मास्टर ने? अनुपम पाठक जी। अब वो का दूसरे के यहाँ ना अभी बच्चे का पाए गए कि ये करी का जो है ये के साथ है ज़्यादा हाथापाई की। अच्छा। उसके बाद बच्चा आवा घर पर जब जैसे घर परिवार ने वो का देखा कि भाई बच्चा हमारा परेशान है तो वो का डॉक्टर क्या लेके गवागा। डॉक्टर के ले जाने के बाद बर्मा या सनबरसा तो वही कहीं कि पहले जांच करो उसके बाद में इलाज हुई। तो यहाँ से बच्चे की हालत बहुत भयानक थी। जी बहुत दर्द से कराह रहा था जी। थाना सिरसिया क्षेत्र के एक 13 वर्षीय बच्चे की जो कक्षा 3 में अपने गांव के पास ही एक स्कूल में पढ़ता था कि जनपद बहराइच में अस्पताल में मृत्यु हो गई। कल दिनांक 17/8/22 को हो गई थी। इस संबंध में छात्र के चाचा द्वारा एक तहरीर दी गई है जिसमें अंकित किया गया है कि स्कूल के एक टीचर द्वारा
उस छात्र को 8 अगस्त को मारा पीटा गया था। उक्त संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो चलिए अब बात उत्तराखंड की खबरों की कर लेते हैं। पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड प्रदेश में भी जन्माष्टमी महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। राजधानी देहरादून के पुलिस लाइन में सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए। मुख्यमंत्री पुस्तिका में राज्यपाल लेफ्टिनेंट रिटायर्ड गुरमीत सिंह, डीजीपी अशोक कुमार के साथ साथ कई मंत्री मौजूद रहे। इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई दी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सभी प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई दी है। समस्त उत्तराखंडी, समस्त भारतीय, जितने भी उत्तराखंडी विश्व के किसी भी कोने में हो, हर एक परिवार को, हर एक जन को आज के शुभ अवसर पर जन्माष्टमी की शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। मेरी तरफ से सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सभी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि सबके जीवन में खुशहाली हो, सबके जीवन में समृद्धता हो, सबका जीवन अच्छा हो, सभी लोग निरोगी हों और सबके घर में मंगल कार्य हों, मंगल चीज़ें हों और हमारा प्रदेश भी आगे बढ़े। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम पर बनी रहे। बारिश का समय है और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान हमारे प्रदेश को सभी प्रकार से विपदाओं से मुक्त रखे और आने वाले समय में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों। भगवान का श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर हम सभी को ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो और मेरी सबको शुभकामनाएं। हमारे पुलिस के जवानों ने, पूरे प्रदेशवासियों ने आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव आज से लेकर कल तक मनाया जा रहा है। सबको मैं अपनी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। को, प्रदेशवासियों को, सभी पुलिस कर्मियों को, उनके परिवारों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूँ। पारंपरिक रूप से जन्माष्टमी सभी पुलिस लाइनों में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाई जाती है, वैसे ही यहाँ पे मनाई जा रही है। मैं पुनः पूरे सभी लोगों को जन्माष्टमी की बधाई देता हूँ। और वहीं रुड़की पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोल्ड प्लस कंपनी की दूसरी यूनिट का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद थे। सीएम धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, सरकार उद्यमियों को पूरी सहायता देगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उद्योगों के लिए सरकार तमाम सुविधाएं भी देगी ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड लगातार विकास कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है, सरकार उसे पूरा करने में लगी है। प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से खास लगाव है। चारधाम यात्रा को भी नए आयाम दिए गए, वहीं कांवड़ यात्रा भी काफी सफल रही है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड देवों की भूमि है और यहां पर आने वाले सभी का स्वागत है। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार बेहतर काम कर रही है। उत्तराखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बेहतर इंतजाम भी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को बंद करने की मांग वाले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सुर अब बदले बदले से नजर आ रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत पेपर लीक मामले में एसटीएफ की कार्रवाई से संतुष्ट वो दिखाई दे रहे हैं। मामले को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि मामले में तह तक पहुंचना अभी बाकी है और इसके तह तक पहुंचने की जरूरत भी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यह मुद्दा उन्होंने उठाया है कि कोचिंग सेंटर पर भी निगरानी होनी चाहिए और वहां से कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। पूर्व सीएम ने बताया कि उन कोचिंग सेंटर्स पर भी एसटीएफ को नजर दौड़ाने की जरूरत है। हाँ, मैंने भंग करने की बात की थी। 27 जुलाई को मैंने ये बात कही थी, लेकिन जो हमारी एसटीएफ है वो अच्छा जांच कर रही है और अभी तक मेरी जानकारी में 19 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं और एसटीएफ की रडार पर अनेक लोग हैं, लेकिन तह तक पहुंचना अभी बाकी है। इसकी तह तक पहुंचने की आवश्यकता है। जो बच्चे होनहार हैं, गरीब भी होते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं और वो इस कारण वंचित रह जाते हैं किसी पोस्ट से कि उनके पास वहां तक पहुंचने के लिए नोटों की सीढ़ी नहीं है, रिश्वत की सीढ़ी नहीं है उनके पास, और जो पैसे वाले लोग हैं वो उनका हक मार लेते हैं।
और में उत्तराखंड में आज से अग्निवीर योजना के तहत युवाओं की भर्ती पौड़ी जिले के कोटद्वार से शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इस योजना से युवा अनुशासित और ज्यादा वो होंगे। इसके साथ ही अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवाओं को फौज में सिलेक्ट करने का मौका भी मिलेगा। मुख्यमंत्री धामी ने युवाओं को बधाई भी दी है। राष्ट्र के हित में लाई गई योजना है और उत्तराखंड राज्य में हमने इसका विधिवत रूप से यहाँ पर शुभारंभ कर दिया है। अभी कोटद्वार में भर्ती मेला लगा हुआ है। इस भर्ती मेले के माध्यम से हजारों लोगों को अग्निवीर योजना के माध्यम से देश सेवा का मौका मिलेगा। इसके लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के नौजवानों को अधिकाधिक अवसर इसमें मिलेंगे। हमारे नौजवान अधिक संख्या में जाएंगे और पहले भी जाते थे, अब और अधिक संख्या में जाएंगे। और वहीं नैनीताल पुलिस ने स्मैक की बड़ी खेप बरामद की है। एसपी क्राइम जगदीश चंद ने जानकारी देते हुए कहा है कि 350 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए तस्कर उत्तर प्रदेश के बरेली और बदायूं जिले के रहने वाले हैं, जो कि हल्द्वानी में रहकर राजमिस्त्री का काम करते थे। पकड़ी गई स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 35 लाख के आसपास बताई जा रही है। पूछताछ में दोनों तस्करों ने बताया कि ये लोग बरेली से स्मैक लाकर हल्द्वानी में सप्लाई करते थे। पुलिस अब इनके बाकी साथियों की तलाश में जुट गई है। साथ ही बरेली के एक बड़े सप्लायर पर भी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। नशे के खिलाफ कोतवाली हल्द्वानी के द्वारा एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। आज इसमें एसओजी के लोग और कोतवाली हल्द्वानी के सीओ सिटी हल्द्वानी के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और 350 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। ये अभी तक की सबसे बड़ी क्वांटिटी है। इन 2 अभियुक्तों के पास क्रमशः 237 और 112 ग्राम इंडिविजुअली पकड़ी गई है। 2 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। ये दोनों ही बाहर के रहने वाले हैं। इसमें असरफी लाल जो बरेली जिले का रहने वाला है और जो दूसरा अभियुक्त शिव कुमार वो बदायूं का रहने वाला है। ये दोनों यहाँ पे मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, मिस्त्री का काम कीमत करते कितनी है हैं। इसकी? और वहीं भगवान केदारनाथ धाम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। केदारनाथ धाम में श्री कृष्ण भगवान की रथ यात्रा भी निकाली गई। ये शोभा रथ यात्रा केदारनाथ मंदिर परिसर में होकर केदारनाथ गोल चौक तक निकाली गई है। केदारनाथ धाम में देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के साथ ही स्थानीय तीर्थ पुरोहित और जिला प्रशासन यात्रा में शामिल हुए हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत कई भक्त इस रथ यात्रा में मौजूद रहे। इस दौरान भगवान केदारनाथ में भगवान वासुदेव के जयकारों के साथ पूरी केदार बद्री गूंज उठी है। भगवान श्री कृष्ण की रथ यात्रा को पालकी में सजाकर निकाला गया। केदार सभा के अध्यक्ष ने भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर सभी को शुभकामनाएं संदेश देते हुए खुशहाली की कामना भी की। और वहीं यूकेएसएस-एससी पेपर लीक मामले में एसटीएफ अपनी कार्रवाई लगातार कर रहा है और प्रदेश के मुखिया सीएम धामी भी इस मामले को लेकर बेहद गंभीर हैं। लेकिन पूरे मामले पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। आए दिन कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर है और ऐसे में कांग्रेस को बीजेपी को घेरने के लिए एक और मौका भी मिल गया। दरअसल पेपर लीक मामले में एसटीएफ के गिरफ्त में आए खबर के मुताबिक हाकम सिंह रावत की बीजेपी नेताओं के साथ ली गई फोटो जमकर वायरल हो रही है, जिसमें डीजीपी अशोक कुमार के साथ वो सेल्फी लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। और इन्हीं तस्वीरों को आधार बनाते हुए कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि हाकम सिंह की नजदीकियां सत्ताधारी दल के नेताओं के साथ है। ऐसे में 2019 और 20 में आयोजित फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के नाम आने के बाद भी हाकम की गिरफ्तारी ना होना साफ दर्शाता है कि उसकी पहुंच कहां तक है और किसके साथ थी। एससी की भर्ती में जिस तरह से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और हतप्रभ करने वाले खुलासे हो रहे हैं। हाकम सिंह रावत जो कि उत्तरकाशी मोरी के रहने वाले हैं, जो जिला पंचायत सदस्य हैं, उनकी जो नज़दीकी है वो सत्तारूढ़ दल के नेताओं के साथ जिस तरह से खुलकर सामने आ रही है और ख़ास करके पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ उनकी नज़दीकियां इस बात का प्रमाण है कि 2019-20 में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती घोटाले में भी हाकम सिंह रावत का नाम आया था और तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उसको बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। कहीं ना कहीं उत्तराखंड के युवाओं के साथ, उनके सपनों के साथ इस कुठाराघात को नाकाबिले बर्दाश्त किया जा सकता है। ऐसे में आगे भविष्य के गर्भ में है कि हाकम सिंह रावत के तार और कितने हुक्मरानों के साथ और कितने नेताओं के साथ जोड़कर देखे जा सकते हैं।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।